सबसे पहली बात यह है कि कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी और के पास नहीं है। और जब आप पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं तो खाली तकरीरें करने के लिए नहीं भेजते, कानून साजी के लिए भेजते हैं। अब चूंकि ये तब्दीली जो जिसकी बात अब हो रही है वो तब्दीली है आइन के अंदर। आइन के अंदर तब्दीली का तरीकाकार ये है कि जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है आप आइन की किसी शिक को तब्दील नहीं कर सकते। ट्रू दैट। और यही वजह है कि 2 दिन से आप देख लें कि 2/3 मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जब हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं थी तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के यहाँ सारे के सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं ताकि वो वोट उनको मिल जाए। जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब का पार्लियामेंट के अंदर एक अपना मकाम है, वो किस साइड पे जाते हैं किस साइड पे नहीं जाते ये इनका फैसला तो खुद का होगा। लेकिन अगर हुकूमत ने 224 आदमी कौमी असम्बली के अंदर और 68 के लगभग अगर सेनेट के अंदर पूरे कर लिए इसका मतलब है कि 2/3 की जो रिक्वायरमेंट है में आ गई वो हुकूमत का असल हो जाएगी। अब 2/3 मेजॉरिटी अगर उनको मिल लेती है तो जो आइन में अमेंडमेंट कर रहे हैं वो उसको अमेंडमेंट करने का मजाज है। तरीकाकार पे इख्तिलाफ मेरा और आपका हो सकता है कि जो प्रोसीजर हमारी हुकूमत ने अडॉप्ट किया है वो उससे बेहतर तरीका यही था कि आप जो प्रोपोज अमेंडमेंट लेके आए थे उसको पब्लिकली पहले स्टेक होल्डर की तरफ ले जाते, वकला बरादरी से भी मशवरा कर लेते और दूसरे लोगों को भी एतमाद में ले लेते तो कोई बुरी बात नहीं थी, अच्छी बात। अब हमें जज्बाती अंदाज में फैसला नहीं करना पड़ेगा, हमें सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। हमारे यहाँ आईनी इदारे जो हैं एक तो पार्लियामेंट का इदारा है, एक अदलिया का है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा भी एक आईनी इदारा है। हर इदारे को जो हमारा 1973 का आइन है उसके हर इदारे की जो लिमिटेशन है वो मुकर्रर की गई है। अगर हर इदारा अपने आईनी हदूद के अंदर रह के काम करेगा तो किसी किस्म का कोई टकराव नहीं होगा। अब देखिए इस वक्त जिन आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि आइन के आर्टिकल 63A की बात हो रही है। 63A में मैं ये एक बात कहना पसंद करूंगा कि जब परवेज इलाही का और हमजा शहबाज शरीफ का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन आया तो पीटीआई के 25 आदमियों ने वोट हमजा शहबाज को दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि ये 25 वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन आइन के आर्टिकल 63A में ये नहीं है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया तशरीह की। उसके मुताबिक ये था कि वो वोट काउंट होगा लेकिन उन जो मेंबर फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे कानून के मुताबिक अगर उनका पार्टी हेड उस मामले को आगे लेता है तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जो जजमेंट है कि मेरे नजदीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आइन से हटकर कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए था, आइन के मुताबिक देना चाहिए था क्योंकि जब हमारे जजेस का वोट होता है तो वो कसम उठाते हैं कि आइन की पासदारी करेंगे। ये एक बात। इसी तरह रिजर्व सीटों का झगड़ा अपनी जगह पे है। आपको सिर्फ मैं याद कराना चाहता हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये जो जैसे की एज का मामला था उस वक्त 62 को 65 और 65 को 68 करने की कोशिश की गई तो पूरे पाकिस्तान में एक अलग मुहिम चली थी जिसमें हम एक हिस्सेदार थे और हमने जनरल परवेज मुशर्रफ को इस बात पर मजबूर किया था कि आप एज नहीं बढ़ा सकते। आज मेरी इतलात के जो एज बढ़ाने का था मामला अमेंडमेंट का था शायद वो हुकूमत ने किसी हद तक ड्रॉप कर दिया लेकिन चूंकि वो मसवदा सारे का सारा सामने नहीं आया। तो अभी जाहिर है इसमें सीधा चीजें जो अजहर सिद्दीक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, यासीन आजाद साहब, मैं चाहूंगी कि उनसे भी एक सवाल जो है वो डिस्कस कर लिया जाए फिर मैं वापस आती हूँ। जी 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 सर जी करना चाहता हूँ कि आज जिस तरह मुझे एक इत्तला मिली है कि एक कानून अभी कानून बना ही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर वो टेबल हुआ ही नहीं और हमारे कुछ वकील भाई कोर्ट में चले गए कि जी हमें स्टे दे दें, हमारे साथ जाती हो रही है। तो एक चीज अभी नहीं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो हमारे वकील बरादरी अगर कोई पिटीशन लेके किसी कोर्ट में जाते हैं
तो मुझे भी तकरीबन अपने प्रोफेशन में 50 साल हो गए, फिर मुझे पूछने का हक तो है कि कौन से कानून को चैलेंज करते हैं जो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर नहीं आया, उसको चैलेंज करने के इख्तियार बिल्कुल, जिस चीज का वजूद नहीं है उसको चैलेंज कैसे किया जाएगा, जाहिर है कि ये आएगा। लेकिन देखें, आइन के अंदर जो तब्दीली का तरीकाकार है, अगर उसको कोई चैलेंज करता है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो आईनी अमेंडमेंट जो आई है उसमें किसी आदमी का बुनियादी हक तो नहीं मारा गया। पूरे कानून साजी कभी भी सेटिस्फाइड थी, ये तरीकाकार मैं इससे एग्री नहीं करता बिल्कुल ही। ठीक है। दूसरा ये है कि मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये नहीं होगा, फर्ज किया कि कल 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट को मिल जाती है, तो कानून साजी में आपको ये देखना पड़ेगा। मैं उसकी एक मिसाल इस तरह से देता हूँ कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है मैडम। पहले जुडिशियल कमीशन में मैं 4 साल मेंबर रहा हूँ, जो हम अपॉइंटमेंट करते थे, जब वो मामला पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी की कानूनी हैसियत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो मामला वापस, जब केस को वापस भेजा में, तो हमने कहा जी हम पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं मानते, और हमने उठा के जजेस की अपॉइंट करके फाइनल नोटिफिकेशन करा दिया। तो जुडिशियल कमीशन में अब जो तब्दीली आ रही है वो आ रही है कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों जजेस की अपॉइंटमेंट में एक हिस्सा होंगे। तो हर अमेंडमेंट को आप इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि मैंने 4 साल में देखा कि जुडिशियल कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होती थी उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं छोड़ी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका रिजल्ट ये निकलता था कि जो अपॉइंटमेंट जजेस की होती थी वो भी मेरे नजदीक मेरिट पे नहीं होती थी, और मसलन एक कमीशन का मेंबर है, वो कह रहा था मेरा ये बंदा है, इसको जज बना दो, वो जज बन जाता था। तो कोई चीज अगर बेहतरी की तरफ पार्लियामेंट लेके जा रही है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक एज का ताल्लुक है, मेरे अपने मालूमात के मुताबिक जो 62 और 65 का मामला था, 68 का, शायद वो चैप्टर क्लोज कर दिया गया, अच्छा। वो अब अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं रहा। अच्छा, वो ओमिट कर दिया अमेंडमेंट से। मेरे हिसाब से वो अमेंड हो गया, क्योंकि एज के पीरियड पे मैंने जैसे पहले अपनी बातचीत के दौरान कहा कि मुशर्रफ ने भी ये कोशिश की थी एज को बढ़ाने की, लेकिन वो नहीं बढ़ा सके थे, और मौलाना फजलुर रहमान का भी एज के मामले में सबसे ज्यादा एतराज था, जो मेरे हिसाब से तकरीबन इस वक्त खत्म हो चुका। अब मैडम आप ये मुझे बता दें कि इस वक्त सिंध हाईकोर्ट में 12 सीटें खाली हैं, राइट, और लाहौर हाईकोर्ट में अजहर सिद्दीक साहब बैठे, 23-24 सीटें खाली हैं जिनकी अपॉइंटमेंट अब तक नहीं हो रही है। अब ये अपॉइंटमेंट अगर नहीं हो रही तो इसमें हुकूमत की क्या गलती है? ये तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती है, जो प्योरली जिसकी अपॉइंटमेंट उनके जिम्मे है। अगर ये जो वेकेंट बिल्कुल ये सीट्स भी खाली हैं, और हैरत की बात ये है कि जो हमारे केसेस हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं, और हर पॉलिटिकल केस को ऊपर कर दिया जाता है। ये एक शिकवा है ज़ाहिर है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, और हर आम बंदे का जो केस है उस पे समात होती रहती है। लेकिन आज़ाद सिद्दीक साहब, आपको लगता है कि ये अगर हो जाता है जो गवर्नमेंट चाह रही है, तो इससे अदलिया का वक़ार बुलंद होगा मज़ीद, और इसके ऊपर वकला बरादरी का क्या रिएक्शन होना चाहिए या है? देखें, पहली तो बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, ये अदलिया की तबाही और बर्बादी कर देगी।